हेलो स्टूडेंट, मैं जीत नामदेव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल बिंद कोचिंग क्लासेस पर। मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का अगला टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके कुछ टॉपिक्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके टाइप्स के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने अगले टॉपिक से। तो आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग बाई अ बॉडी यूज एनी मेथड, यानी हम क्या करें या ये भी कह सकते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, बॉडी को चार्ज करना मेथड का यूज़ करके। ठीक है, तो हमारे इनसे मतलब कि इस टॉपिक में कई सारे बिंदु हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं। तो हम पहले पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये हमारा पहला पॉइंट है, फ्रिक्शन के द्वारा बॉडी को क्या करना, चार्ज करना। ठीक है, सपोज करिए कि हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी का नाम ए है और एक बॉडी का नाम क्या है, बी। तो ये हमारे पास दो बॉडी या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप। जब हम इन बॉडी को आपस में क्या करते हैं, रब्ड करते हैं। आपस में क्या किया हमने, इनको रब्ड किया। तो रब्ड करने से क्या होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है। और ये जब ट्रांसफ़र होता है तो बॉडी में जिसमें इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो जाती है और जिनमें इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होने से बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस हो जाता है तो बॉडी के अंदर निगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये कहलाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी बॉडी को क्या करना, फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज करना या उनके अंदर या उनमें पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करना ही चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, अगर आप इसको बोलना चाहें तो और क्या आप क्या बोलेंगे आप, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टू ईच अदर। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब इसी में हम पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में। एक हमारा इसी का टॉपिक है कंडक्टर, इसी का सब टॉपिक है ना कंडक्टर। एक होता है इंसुलेटर और एक आपका होता है अर्थिंग। तो यहाँ पे जानेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है। तो कंडक्टर क्या है, विच ऑब्जेक्ट अलाउ प्रोसेस चार्ज, जिन पदार्थों में चार्ज को पास किया जा सके या ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने ऊपर चार्ज को क्या कर सके, पास कर सके, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, उन्हें हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। जैसे आयरन में चार्ज क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये भी कहते हैं कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है ना। तो ये क्या कहलाएंगे आपकी, ये कहलाएंगे हमारे कंडक्टर, या ये कह सकते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होते हैं, तो विच ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ प्रोसेस चार्ज, ऐसे ऑब्जेक्ट जो चार्ज को अपने ऊपर से पास होने नहीं देते हैं, यानी जिनमें चार्ज फ्लो नहीं हो सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं। इसी तरह आपका तीसरा टॉपिक, अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बता दिया जाए। इंसुलेटर का एग्जाम्पल होता है नॉन मेटल। जैसे नॉन मेटल में आप ले लीजिए कोई भी दूसरा, जैसे प्लास्टिक जो भी होते हैं, ये प्लास्टिक के बने जितने भी मटेरियल वो सब क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। और नॉन मेटल होने की वजह से वो सभी क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर। वो इंसुलेटर क्यों है, क्योंकि उनमें चार्जेस पास नहीं हो सकते हैं। इसी तरह आपका थर्ड टॉपिक है इसी का अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, तो अर्थिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विथ अर्थ, यानी अगर हमारे मान लीजिए हमारे पास एक ये कंडक्टर है। ठीक है, अब इस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या किया, अर्थ से जोड़ दिया। अर्थ से हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो किस में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। तो हमने क्या किया, हमने इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ से क्या कर दिया, शेयर कर दिया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है अर्थिंग। ठीक है, तो ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और उसके अंदर कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स जिसके बारे में मैंने बताया। एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है और एक क्या होता है, अर्थिंग होता है। ठीक है।
तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने अगले टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक है चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। तो सेकेंड टॉपिक है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको हम लोग ना बाई डायरेक्ट कांटेक्ट भी बोलते हैं, यानी डायरेक्ट हम कांटेक्ट कर दें अगर, तो ये भी बोलते हैं। तो इसको कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे, ये कंडक्शन कैसे होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन ये क्या होता है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। हमारे पास एक कोई कंडक्टर ए है और कोई एक दूसरा कंडक्टर है बी, ठीक है। या हम कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट ए है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बी है। हमने इस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज से क्या कर दिया, चार्ज कर दिया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज हमने दिया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया है। अब अगर हम क्या करें, ये हमारे पास एक दूसरा चार्ज है, अगर हम इस चार्ज को इसके पास लाते हैं, इसके पास लाते हैं यानी इससे क्या कर देते हैं, अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होने लगता है, ये जो चार्ज मतलब हमने ए को, ये जो हमारा बी था, बी को हमने ए से लाके ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। मतलब ए और बी में मान लीजिए कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। और बी में जब चार्ज नहीं था तो हमने इसको क्या किया, इसके पास लाके इससे ऐड कर दिया। तो जब हमने इसमें ऐड कर दिया तो जो ये आपका अनचार्ज यानी जो बी आपका जिसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें क्या होने लगता है, चार्जेस का क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। अब जब चार्जेस का फ्लो होगा तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बी भी आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और ये चार्ज कब होता है, ये चार्ज का फ्लो तभी हो पाएगा जब इन दोनों कंडक्टर का साइज कैसा हो, सेम हो, ठीक है। और साइज सेम होने के साथ साथ जो चार्ज का फ्लो हो वो भी कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तब आपका ये जो फाइनल चार्ज फिर इसमें क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ये तब तक इनमें एक चीज़ और है कि इनमें चार्ज का फ्लो तभी तक होता है जब तक दोनों का चार्ज क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। जब दोनों का चार्ज इक्वल हो जाएगा तो फ्लो होना ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आप समझ गए चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है कि एक बॉडी आपकी ऐसे जो चार्ज है, दूसरी बॉडी जो आपकी है वो कैसी अनचार्ज है, ठीक है। तो जब हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो अनचार्ज बॉडी में चार्ज बॉडी से चार्ज का क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। और चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक कि दोनों बॉडी का चार्ज क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। और फाइनल चार्ज जो इसमें प्रेजेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है किसके, चार्ज बॉडी के। यानी ये हम कह सकते हैं कि दोनों बॉडी का चार्ज इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड टॉपिक। अब इसी के बाद हम तीसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा तीसरा टॉपिक है इसी का चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन ये क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें जैसे हमने लिखा कि बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, इसमें हम कांटेक्ट कराते हैं, बट इसमें हम कांटेक्ट नहीं कराते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बॉडी ए रहेगी, एक बॉडी बी रहेगी, ठीक है। अब ए को तो हमने चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया, लेकिन बी को तो हमने कोई चार्ज नहीं दिया, ये कैसा है आपका अनचार्ज्ड है, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, इसमें इन दोनों को कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, बल्कि अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं, ठीक है। या हम इसको इसके पास रख देते हैं तो क्या होता है कि जो चार्ज इसमें मौजूद रहता है, यानी अगर ए में पॉजिटिव चार्ज है तो इस अनचार्ज बॉडी का जो हिस्सा इस चार्ज बॉडी के पास में रहेगा, यानी ये हिस्सा इसके पास में रहेगा, तो इसमें प्लस चार्ज होने की वजह से इसका अपोजिट चार्ज बी के इस पार्ट में क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, मतलब प्रेरित हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा। इसे ही कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। और इसके इस साइड निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है तो इसके अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट जिसे हमने बोला क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। हमारा अगला टॉपिक है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्जेस भी, इनको हम लोग बोलते हैं बिंदु आवेश। ये होता क्या है, पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, तो ऐसे चार्ज जिनका साइज उनके डिस्टेंस के
मुकाबले में क्या होता है, कम होता है। सपोज करिए कि हमारे पास एक चार्ज ए था और एक चार्ज बी है। आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं ना, पी क्यू एम एन कुछ भी ले सकते हैं। तो अब आपने देखा कि इन दोनों चार्जेस का जो साइज़ है, अब उनकी बीच की डिस्टेंस अगर इतनी है, ठीक है, लेकिन ये साइज़ जो है इनका इतना ही है। इसका मतलब क्या हो सकता है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इन चार्ज का जो साइज़ है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके कंपेयर में क्या है, कम है। तो जब ऐसा हो तो इन चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो जब ऐसा होगा तभी हम पॉइंट चार्ज बोलेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो पॉइंट चार्ज नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो अब हम जानेंगे पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टीज़। तो ये था पॉइंट चार्ज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है, तो प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्जेस की कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो जैसे आपको पता ही होगा कि चार्जेस जो होते हैं एक्सेस में भी रहते हैं और डिफिशियंसी में भी रहते हैं ना। कहीं पर चार्ज ज़्यादा होता है, कहीं पर चार्ज कम होता है, ठीक है। तो चार्ज कम या ज़्यादा होना उनकी स्केलर क्वांटिटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे जहाँ पे ज़्यादा चार्ज हो गया तो पॉजिटिव, जहाँ पे आपका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे क्या हो गया आपके कम हो जाते हैं, डिफिशियंसी में हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज। चार्ज ज़्यादा हो गए, एक्सेस में हो गए, तो क्या हो गया वहाँ पे निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। तो कुल मिला के हम ये कहें कि चार्ज जो होते हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी में होते हैं। स्केलर क्वांटिटी में होने की वजह क्या है, स्केलर क्वांटिटी में होने की वजह ड्यू टू आप कह सकते हैं डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये था चार्ज इज आ स्केलर क्वांटिटी। अब सेकेंड टॉपिक है आपका, सेकेंड टॉपिक में तो इसका सेकेंड प्रॉपर्टी ये हो गई कि लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड निगेटिव चार्ज या अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल, और अनलाइक चार्ज जो होते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर मीन्स लाइक चार्ज आपको बताना है। लाइक चार्ज कैसे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है। और जो आपको पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगी ये क्या करेंगे, तो ये देखिए आपका अपोजिट या अनलाइक बोलेंगे। तो एक आपका पॉजिटिव हो गया, एक आपका निगेटिव हो गया, और ये दोनों पॉजिटिव थे यानी दोनों एक जैसे थे तो रिपल हो गया, और दोनों अलग अलग हो गए तो क्या हो जाएंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह इसी का थर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक आपका रहेगा चार्ज इज ट्रांसफेरेबल, यानी चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चार्ज इज ट्रांसफेरेबल यानी चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र मतलब आपने देखा, अभी मैंने 3 मेथड्स पढ़ी हम लोगों ने, क्या क्या पढ़ा था, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। उसमें क्या हुआ था, उसमें सिर्फ चार्ज का क्या हुआ था, ट्रांसफ़र हुआ था, यानी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो गए थे, ट्रांसफ़र हो गए थे। तो इसी को क्या बोला गया, चार्ज इज ट्रांसफेरेबल। अगला क्या है, अगला है चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव, ये क्या बताता है, तो अगर आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए हमारी कोई बॉडी है, अब इस बॉडी पर हमें पता करना है कितना चार्ज है टोटल, तो हम क्या करेंगे, तो इस बॉडी का टोटल चार्ज निकालने के लिए बॉडी में जितने चार्ज मौजूद है, जैसे यहाँ पे कितना चार्ज, यहाँ पे कितना चार्ज, यहाँ पे हर जगह जितना चार्ज प्रेजेंट है, उन सभी चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सपोज करिए कि हमको इस बॉडी का टोटल चार्ज हमने क्यू ले लिया, तो इस बॉडी का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इस बॉडी का टोटल चार्ज Q1 Q2 Q3, ठीक है। या ये कह दीजिए कि मान लीजिए कि इस बॉडी को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट्स का क्या है, अपना अलग अलग चार्ज है, ठीक है। तो हमें इस पूरी बॉडी का अगर चार्ज निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जितने भी इसके अलग अलग पार्ट रहेंगे उन सभी पार्ट को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, यानी प्लस करेंगे। तो प्लस करने पर हमें इस पूरी बॉडी का क्या फाइंड हो जाएगा, चार्ज फाइंड हो जाएगा। तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट चार्जेस।
तो आपने कौन कौन से पढ़े? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने बताया कि स्केलर क्वांटिटी में क्यों है, क्योंकि चार्ज क्या हो जाते हैं, कहीं पर डिफिशिएंसी हो जाती है चार्जेस की, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो। कहीं पर चार्ज एक्सेस में प्रेजेंट रहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन चाहे वो प्रोटॉन। फिर दूसरा मैंने पॉइंट बताया, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तीसरा मैंने बताया कि चार्ज इज ट्रांसफेरेबल, चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब फोर्थ टॉपिक हो गया चार्ज इज एडिटिव। किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज अगर आपको फाइंड करना है तो उस बॉडी के जितने भी छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स हैं सभी के चार्जेस को आप क्या कर देंगे, यदि ऐड कर देंगे तो आपको क्या पता हो जाएगा, उस बॉडी का टोटल चार्ज। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।